एविएशन इनसाइट में आपका स्वागत है। एरोप्लेन से सफर करना रोमांचक होता है, लेकिन वही हर महीने दुनिया के किसी न किसी जगह पर प्लेन क्रैश होने की खबर आती रहती है। वह प्लेन किसी न किसी एयरलाइन कंपनी से जुड़ी होती है। वो क्रैश कई कारण से होते हैं, जिसमें लो मेंटेनेंस, इंजन फेल होने की वजह से भी होता है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के 20 सबसे सुरक्षित एयरलाइन कंपनी की, जो 2021 में सबसे सुरक्षित या कहें तो सबसे बेस्ट सेवा प्रदान किया है। ये जो लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, वो लिस्ट airlinerating.com ने 5 जनवरी 2022 को जारी किया था। 385 से अधिक एरोप्लेन ने इस कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन इसमें से टोटल 20 को ही दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन के लिस्ट में रखा गया। इस रैंकिंग को 6 पैरामीटर के आधार पर किया गया है। पहला, क्रैश इन पास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 वर्षों में दुर्घटनाएं कितनी हुई। और सेकंड, सीरियस इंसिडेंट ओवर 2 ईयर, मतलब 2 वर्षों में गंभीर दुर्घटनाएं हुई या नहीं हुई। नंबर 3, ऑडिट फ्रॉम एविएशन गवर्निंग बॉडीज। फोर्थ, गवर्नमेंट ऑडिट। 5, फ्लीट एज, फ्लीट यानी बेड़े की आयु कितनी है। तथा कोविड की पॉलिसी, कोरोना काल में एयरलाइन की पॉलिसी कैसी रही। इन 6 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को किया गया है। नंबर 20 पे है एमिरेट एविएशन। एमिरेट एविएशन की स्थापना 25 मार्च 1985 को की गई। साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरबस A380 एरोप्लेन की फ्लीट को संचालित करती है। 2021 में इसकी रैंकिंग टॉप 5 में था, लेकिन 2022 में बड़ी मुश्किल से यह 20वीं स्थान प्राप्त कर पाया है। नंबर 19, यूनाइटेड एयरलाइन। यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य की यह एयरलाइन 2021 के रैंकिंग में टॉप 20 में से 20वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन 2022 के रैंकिंग में यह एक पायदान ऊपर यानी 19वीं स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1926 को किया गया था। फ्लीट साइज 1854 है और लगभग दुनिया भर में 342 डेस्टिनेशन पर यह ऑपरेट किया जाता है। 2010 में कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के साथ मर्ज होने के बाद यह दुनिया के सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक बन गई थी। तो नंबर 18 पे है डेल्टा एयरलाइन। डेल्टा एयरलाइन की स्थापना 2 मार्च 1925 को किया गया और यह दुनिया के सबसे पुरानी एयरलाइन है जो अभी तक ऑपरेशनल है। यह एयरलाइन 5400 फ्लाइट पर डे यानी 5400 फ्लाइट प्रतिदिन संचालित करती है। फ्लीट की साइज 750 और 350 डेस्टिनेशन के साथ 52 देशों में सेवा प्रदान करती है। ये भी यूनाइटेड स्टेट की एयरलाइन है, जिसे 2021 में 14वां पायदान मिला था। वहीं 2022 में नीचे गिरकर यह 18वां पायदान प्राप्त किया है। नंबर 17 पे है ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज की स्थापना 31 मार्च 1974 को किया गया। यह यूके की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ब्रिटिश एयरवेज 2021 में प्राप्त 10वें स्थान से 7 पायदान नीचे गिरकर 17 नंबर पे आ गई है। इसकी फ्लीट साइज की बात करें तो 254 है और 183 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करती है। तो नंबर 16 पे है एयर फ्रांस या KLM ग्रुप। एयर फ्रांस KLM ग्रुप एक यूरोपियन एयरलाइन होल्डिंग कंपनी है, जिसका स्थापना 5 मई 2004 को 2 एयरलाइन के आपस में मर्ज होने से हुआ था। हालांकि CAPA के अनुसार दोनों एयरलाइन अपने अपने ब्रांड के तहत कार्य करते हैं। एयर फ्रांस फ्रांस की राष्ट्रीय एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर स्थित है। वहीं यह एयरलाइन 2021 के रैंकिंग में अपनी जगह बनाने में असमर्थ थी। वहीं KLM ग्रुप डच राष्ट्रीय एयरलाइन ने पिछले साल की तुलना में 3 पायदान की छलांग लगाया है। एक और बात बता दें कि KLM एयरलाइन और एयर फ्रांस दोनों ही एक ही एयरलाइन है। तो नंबर 15 पे है फिन एयर। फिन एयर फिनलैंड की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1927 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वांटा के हेलसिंकी एयरपोर्ट पर है। यह एयरलाइन 2021 के रैंकिंग में प्राप्त 17वें नंबर से 2 पायदान छलांग लगाकर 15 नंबर पे अपनी स्थान बनाई है। इसकी फ्लीट साइज की बात करें तो 83 है और यह लगभग 116 डेस्टिनेशन पे अपनी सेवा प्रदान करता है। तो नंबर 14 पे है लुफ्थांसा ग्रुप। लुफ्थांसा ग्रुप भी जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन और फ्लैग कैरियर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1955 को किया गया और इसकी फ्लीट साइज की बात करें तो 263 और यह 220 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करता है। 2021 के रैंकिंग में इसे 18वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार 4 पायदान के उछाल के साथ यह 14वां स्थान पर आ गया है। नंबर 13 पे अमेरिकन एयरलाइन। अमेरिकन एयरलाइन ने
2021 में 15वें स्थान से 2 पायदान छलांग के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। यह अमेरिका के एक मेजर एयरलाइन है। यह 50 देशों के लगभग 350 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करता है। नंबर 12 पे है हवाईयन एयरलाइन। हवाईयन एयरलाइन ने इस साल भी अपनी रैंकिंग को 12वां स्थान पर बनाए रखा है। यह एयरलाइन यूएस की 10वीं सबसे बड़ी एयरलाइन है। यह 61 फ्लीट साइज के साथ 32 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करता है। नंबर 11 पे है कैथे पैसिफिक एयरवेज। कैथे पैसिफिक एयरवेज 2021 में प्राप्त 9वें नंबर से 2 पायदान नीचे गिरकर इस साल 11वें स्थान को प्राप्त किया है। यह एयरलाइन हांगकांग की सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। इसका हेड ऑफिस या मेन हब हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थित है। तो नंबर 10 पे है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया या वर्जिन अटलांटिक। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया और वर्जिन अटलांटिक को 2021 में 11वें स्थान प्राप्त हुआ था। इन दोनों को वर्जिन ब्रांड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में स्थित है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी कैरियर है। वहीं वर्जिन अटलांटिक यूके में स्थित है। तो नंबर 9 पे है EVA एयर। EVA का मतलब होता है एवरग्रीन एयरवेज। यह ताइवान की सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसे पिछले साल यानी 2021 में 6ठे स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस साल यह 3 स्थान गिरकर 9वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। तो नंबर 8 पे है अलास्का एयरलाइन। अलास्का एयरलाइन यूनाइटेड स्टेट की एयरलाइन है और यह यूएस की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग प्राप्त करने वाला एयरलाइन है, जो टॉप 8 में अपनी जगह बनाए हुए है। साथ ही यह यूएस की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइन है। तो नंबर 7 पे है क्वांटास एयरवेज। क्वांटास एयरवेज 2021 में दुनिया की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन यानी सबसे सुरक्षित एयरलाइन होने की खिताब हासिल किया था, लेकिन इस साल यानी 2022 में अपने नंबर 1 होने की खिताब को गंवाकर नंबर 7 पर आ गया है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर है और साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी एयरलाइन है जो अभी भी ऑपरेशनल है। तो नंबर 6 पे है स्कैंडिनेवियन एयरलाइन। स्कैंडिनेवियन एयरलाइन को SAS एयरलाइन के नाम से भी जाना जाता है और यह डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन तीनों देशों की सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर है, जिसने 2021 में प्राप्त 16वें स्थान से 10 पायदान की छलांग लगाकर टॉप 6 में अपना जगह या स्थान बनाया है। यह एयरलाइन 180 एयरक्राफ्ट के साथ टोटल 90 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करती है। तो नंबर 5 पे है TAP एयर पुर्तगाल। TAP एयर पुर्तगाल की सरकारी साथ ही सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर एयरलाइन भी है। इसका हेडक्वार्टर लिस्बन एयरपोर्ट है। यह 2021 में टॉप 20 के लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया था, लेकिन 2022 में न सिर्फ इस एयरलाइन ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है, साथ ही यह यूरोप की सबसे सुरक्षित एयरलाइन भी बन चुकी है। तो नंबर 4 पे है सिंगापुर एयरलाइन। सिंगापुर एयरलाइन अपने कंट्री यानी सिंगापुर की सबसे बड़ी और फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1 मई 1947 को किया गया था और यह 2022 में भी अपना टॉप 4 का स्थान बनाए हुए है। तो नंबर 3 पे है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज कतर की सबसे बड़ी सरकारी फ्लैग कैरियर एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर दोहा शहर में है। इस एयरलाइन ने 2021 में टॉप 2 में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इस साल एक पायदान नीचे गिरकर यह टॉप 3 में अपना जगह बनाया है। साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग करने वाली एयरलाइन। इसका स्थापना 22 नवंबर 1993 को हुआ था और यह 233 एयरक्राफ्ट के साथ 173 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा प्रदान करती है। तो नंबर 2 पे है एतिहाद एयरवेज। 2021 में 7वें नंबर की रैंकिंग प्राप्त करने के बाद एतिहाद एयरवेज ने एक लंबा छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। यह यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। इसकी स्थापना जुलाई 2003 में किया गया था। 96 फ्लीट साइज के साथ यानी 96 एयरक्राफ्ट के साथ यह 65 डेस्टिनेशन पर अपनी सेवा देती है। आगे बढ़ने से पहले एविएशन संबंधित और भी इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर फैक्ट की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दुनिया की 20 सबसे सुरक्षित एयरलाइन की इस लिस्ट में नंबर 1 पे है एयर न्यूजीलैंड। जी हाँ, एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन के लिस्ट में यह इस साल नंबर 1 पे है। यह न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी फ्लैग कैरियर एयरलाइन है जो 31 डेस्टिनेशन पे अपनी सेवा प्रदान करती है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1940 को किया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि अपने इंडिया का या अपना भारत का एक भी एयरलाइन कंपनी दुनिया के टॉप 20 की लिस्ट में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।